हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड में अपने चल रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट फर्स्ट और उस फर्स्ट यूनिट का पार्ट फर्स्ट चल रहा था। और यूनिट फर्स्ट में अपने जो धातु संकुलों के स्थायित्व है उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू मेटल। मेटल के रिस्पेक्ट में अपन ने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। आज लिगेंड के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि लिगेंड जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्थायित्व को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो थर्मोडायनेमिक जो अपनी यूनिट है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इसमें अपना जो टॉपिक था वो ये था कि संकुल जो धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। संकुल धातु आयनों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ रहे थे। इसमें मेटल से संबंधित जो फैक्टर थे अपने वो कंप्लीट हो चुके थे। तो आज इस लेक्चर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे लिगेंड से संबंधित फैक्टर। धातु से संबंधित फैक्टर मैंने पढ़ा दिए थे, संबंधित कारक पढ़ेंगे। और इसमें जो पहला कारक है वो ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि उसके स्थायित्व प्रभावित हो रहे हैं या फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं तो लिगेंड की प्रकृति के आधार पर भी प्रभावित होते हैं। तो लिगेंड की जो प्रकृति है, संबंधित प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, उसके आधार पर। तो पहली जो आपकी प्रॉपर्टी है लिगेंड की जो सीधे मेटल कॉम्प्लेक्स को इफेक्टेड करती है वो ये है कि जैसे लिगेंड का आवेश और आकार क्या है। लिगेंड का आवेश व आकार किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी प्राय लिगेंड के आवेश और आकार पर भी निर्भर करती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई लिगेंड पर चार्ज ज़्यादा है या यूँ कह सकते हैं कि लिगेंड का आकार छोटा है तो धातु के साथ वह प्रबल बंध बनाता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के साथ यदि प्रबल बंध बना हुआ है तो उससे कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व अधिक होता है। तो जैसे मान लो कि लिगेंड का आकार छोटा व आवेश अधिक होने पर या तो उसके क्या कि लिगेंड का आकार छोटा होगा और या यूँ कह सकते हैं कि उस पर आवेश की मात्रा ज़्यादा है तो धातु के साथ होने पर धातु के साथ जो मेटल है उसके साथ जो बंध होगा वो प्रबल बंध बनेगा। धातु के साथ प्रबल बंध बनता है तो मेटल के साथ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तथा उस संकुल का स्थायित्व भी अधिक होता है तथा उस संकुल का स्थायित्व अधिक होता है। जैसे मान लो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई भी XYZ कोई सा भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस पे यदि लिगेंड छोटा या आवेश अधिक है तो उस लिगेंड पर जो लिगेंड की स्टेबिलिटी है वो क्या है, लिगेंड का आकार और उसका आवेश संकुल के स्टेबिलिटी को क्या है, प्रभावित करता है। जैसे मान लो कोई भी लिगेंड जो होता है उसके लिए साम्य स्थिरांक की वैल्यू
बढ़ने के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और यूँ कह सकते हैं कि जैसे मान लो मेटल के साथ चार्ज कम है तो और लिगेंड बड़ा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, उसके लिए के की वैल्यू कम आती है। तो के की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो कि जैसे एक आयरन हेक्सा फ्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें 3+ में और एक 3- में चार्ज बढ़ने के साथ साथ में उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो संकुल का स्थायित्व तो जैसे मान लो कि हेलाइड है तो हेलाइड धातु हेलाइडों का संकुल निर्माण के समय या संकुल में स्थायित्व का क्रम न्यून होता है। तो धातु जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा धातु हेलाइडों में यूँ कह सकते हैं कि धातु जो होते हैं उसके हेलाइड संकुल का स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार होता है। धातु हेलाइड संकुल के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, ये वाला क्रम होता है। इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा, इसका आकार बड़ा, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा आकार। तो बड़ा आकार होने के साथ साथ में धातु हेलाइड जो बॉन्ड बनाएंगे स्टेबिलिटी मेटल के साथ में उसका क्रम ये होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो जैसे मान लो फ्लोरीन का और क्लोरीन का है सेम कंडीशन में और सेम साइज़ में, तो फिर उसकी साइज़ सेम चार्ज में और सेम कंडीशन में, तो इसकी साइज़ छोटी है तो इससे बनने हुआ वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकंड, आप इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से, हो गया नोटिंग। तो पहला जो फैक्टर है, कारक है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्टर्ब करने का या उसको प्रभावित करने का, वो ये है। सेकेंड है इसका लिगेंड की क्षारीयता, लिगेंड की क्षारकता। तो लिगेंड की क्षारकता भी किसी भी संकुल आयन के स्थायित्व को प्रभावित करती है, यानी कि किसी भी जो संकुल आयन है उसको प्रभावित करने वाला लिगेंड से संबंधित कारक हो गया इसकी क्षारकता। लिगेंड की क्षारकता सामर्थ्य या लिगेंड की क्षार स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ लिगेंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और लिगेंड बॉन्ड की जो सामर्थ्य बढ़ता है उसके साथ में लिगेंड द्वारा लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। और लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति बढ़ने के साथ साथ में उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्थायित्व का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लिगेंड के क्षारीय सामर्थ्य बढ़ने पर लिगेंड का यानी कि क्षारीय सामर्थ्य बढ़ने पर जो बढ़ जाएगा क्षारीय सामर्थ्य, लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। लिगेंड अर्थात लिगेंड लोन पेयर को इजी भी क्या करवा देता है, दान करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लोन पेयर आसानी से दान करने की क्षमता बढ़ जाती है। और दान करने की क्षमता बढ़ती है तो जिससे संकुल आयन का स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात संकुल आयन का बढ़ जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सेकंड फैक्टर है अपना लिगेंड की बेसिसिटी किस तरीके की होनी चाहिए, क्षारकता। लिगेंड की सारी सामर्थ्य बढ़ने पर लोन पेयर आसानी से देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे जैसे टेंडेंसी इंक्रीज होती है लोन पेयर देने की, तो उस कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। जो थर्ड है इसका लिगेंड से रिलेटेड फैक्टर या लिगेंड की प्रकृति से संबंधित फैक्टर, वो ये है कीलेट प्रभाव। कीलेट प्रभाव, कीलेट प्रभाव क्या होता है कि किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में जब किसी मेटल
जब किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो एक रिंग का फॉर्मेशन करता है जिसमें मेटल बीच में फंसा हुआ रहता है। ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कीलेट वलय। और कीलेट वलय एक साधारण कॉम्प्लेक्स की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि यदि कोई भी लिगेंड जो होता है मेटल के साथ में कीलेट वलय बनाता है तो कीलेट वलय बनने के साथ साथ में उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे कीलेट वलय कौन बनाते हैं? जैसे बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड या फिर ट्राइडेंटेड लिगेंड या बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ में दो डायरेक्शन में जुड़ते हैं। तो दो या दो से अधिक बाइडेंटेड लिगेंड मिलकर कीलेट वलय का निर्माण करते हैं। प्राप्त संरचना कीलेट वलय संरचना कहलाती है। तो बहुतंतुक लिगेंड जो होते हैं प्राय इस प्रकार की इस संरचना कीलेट लिगेंड से प्राप्त जो स्ट्रक्चर आएगी वलय या कीलेट कहलाते हैं। और ऐसे संकुल जिनमें कीलेट वलय बनती है या स्थित बनने की संभावना होती है, इनका स्थायित्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे ही हम कीलेट प्रभाव कहते हैं। और प्रमुखतः कीलेट ऐसे संकुल जिसमें कीलेट वलय बनती है वे संकुल एक साधारण संकुलों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। और जैसे जैसे कीलेट वलय की संख्या बढ़ती जाती है कीलेट टू कीलेट भी ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो किसी में एक वलय है तो वो कम स्थायी है किसकी तुलना में, 3 वलय की तुलना में। तो बहुतंतुक लिगेंड इस जो बहुतंतुक लिगेंड से प्राप्त संरचना, इसे लिखो बहुतंतुक लिगेंड से प्राप्त संरचना कीलेट वलय कहलाती है। कीलेट वलय क्या कहलाती है कि बहुतंतुक लिगेंड से प्राप्त संरचना कीलेट वलय कहलाती है। और जैसे जैसे या कीलेट कहलाते हैं। और इसमें क्या है, अर्थात ऐसे संकुल जिसमें कीलेट वलय बनती हो, अर्थात ऐसे संकुल जिनमें कीलेट वलय बनती हो, जिसमें भी कीलेट वलय बनती हो, उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। उनका स्थायित्व प्राय बढ़ जाता है। यानी कि कीलेट वलय बनने के साथ साथ में उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इससे कीलेट प्रभाव कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कीलेट प्रभाव किसे कहते हैं, तो आंसर कैसे लिखोगे कि हम जानते हैं कि बहुतंतुक लिगेंड आपस में मेटल के साथ मिलकर कीलेट वलय बनाते हैं। अर्थात ऐसे संकुल कीलेट वलय का निर्माण, ये वलय बनती हो, उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। ऐसा स्थायित्व बढ़ने के इस तरीके से जो प्रभाव दिखाई देता है वो कीलेट इफेक्ट कहलाता है। जो कीलेट इफेक्ट कहलाता है। और कीलेट प्रभाव में क्या, कीलेट वलय की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके स्थायित्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अतः संकुलों में कीलेट वलयों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनमें स्थायित्व के गुण भी बढ़ जाते हैं। तो कीलेट वलय की संख्या बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे कोई भी कीलेट यौगिक है, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कोई भी
कॉपर मेटल ये NH3 के साथ बाउंड होकर एक कीलेट स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए log K की वैल्यू है log K इक्वल टू 11.9। log K की वैल्यू, और log K की वैल्यू जिस भी कॉम्प्लेक्स के लिए ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और एक जैसे मान लो कि कॉपर 2+ है और 2 क्या है, एथिलीन डाइएमीन है, इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा कॉम्प्लेक्स। इसके लिए log K की वैल्यू आती है 20। तो log K की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, तो log, जैसे ये A कंपाउंड है और ये B कंपाउंड है, तो B कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें कीलेट वलय की संख्या इंक्रीज हो जाती है, और जिस कंपाउंड में कीलेट वलय की संख्या बढ़ जाती है उसके लिए log K की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और log K की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि सेकेंड एग्जाम्पल में जो log K की वैल्यू वो ज़्यादा है, फर्स्ट एग्जाम्पल में log K की वैल्यू कम है। तो ये कम स्टेबल है और ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से होगा इनका, ए कॉम्प्लेक्स या ए कीलेट कंपाउंड से बी कीलेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कीलेट वलय की संख्या बढ़ने के साथ साथ में उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जो आपके आगे वाला फैक्टर है वो ये भी इससे संबंधित है, कीलेट वलय का आकार। कीलेट वलय का आकार, जो कीलेट वलय है आपके, कीलेट वलय का आकार ये 4th नंबर का है, कीलेट वलय का आकार। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स या संकुल आयनों में 5 सदस्यीय जो कीलेट वलय है वो अत्यधिक स्थायी होती है, क्योंकि इसमें धातु के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जिसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो वलय ज़्यादा स्थायी होगी। नोट में यदि देखा जाए तो यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि संकुल के साथ 6 वलयी सदस्य है तो वह 5 सदस्यीय युक्त कीलेट से अधिक स्थायी होती है। जैसे जैसे कीलेट वलय की संख्या बढ़ती जाती है या आकार, वलय की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या हो जाएगा, स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि संकुल में 5 सदस्य ही कॉम्प्लेक्स में 5 मेंबर्ड, जो 5 सदस्य ही जो आपकी जो रिंग बनेगी कीलेट वलय, अत्यधिक स्थायी होती है। अत्यधिक स्थायी होती है क्योंकि इसमें धातु के साथ, इसमें मेटल के साथ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बनता है। चाहे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर हो, चाहे कॉम्प्लेक्स, चाहे संकुल स्क्वायर प्लानर हो या ऑक्ट्रा हाइड्रल हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए 5 सदस्य जो रिंग होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है। ये अकॉर्डिंग टू, जैसे 4 मेंबर्ड रिंग ली जाए तो 4 मेंबर्ड रिंग में कौन है, जैसे मान लो कि इस तरीके का कोई मेटल है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है इस तरीके से। 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर आप कार्बोनिल ले सकते हैं या फिर इसके लिए नाइट्रो ले सकते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं मेटल के साथ में।
ये। तो ये नाइट्रेट या कार्बोनेट या आप सल्फेट भी ले सकते हैं, जिसमें क्या है 4 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग है। ये मेटल, ये एस, ये सल्फेट है, ये नाइट्रेट है, ये कार्बोनेट है। ये सारे क्या है 4 मेंबर्ड रिंग वाले हैं, 4 कार्बोनेट। ये सारे क्या है 4 सदस्यीय रिंग है। चार सदस्यीय रिंग है। यदि 5 सदस्यीय रिंग बनना है तो एथिलीन डाइएमीन की जगह क्या लेनी पड़ेगी, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएमीन डाइएथिलीन ले लो, उसके साथ बना लो कॉम्प्लेक्स। तो ये है कि जैसे इस तरीके से बन जाएगी वो Cu के साथ NH2, ये 2 बार इधर ले लो, और NH2 CH2 इस तरीके से। तो ये जो कीलेट वलय होती है 5 मेंबर्ड रिंग अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इसमें 90 बॉन्ड एंगल होता है मेटल के बीच में, चाहे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो। साथ ही साथ जिसमें भी वलय की संख्या बढ़ती जाएगी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें लिखो 5 मेंबर्ड रिंग की तुलना में 6 सदस्यीय रिंग मोर स्टेबल होती है। तो 4 सदस्यीय की तुलना में तो 4 सदस्यीय की तुलना में 5 मेंबर्ड ज़्यादा स्टेबल होती है, और इसमें 5 मेंबर्ड की तुलना में 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे कीलेट वलय का आकार बढ़ता जाता है तो कीलेट वलय का आकार बढ़ेगा, तो कीलेशन की प्रोसेसिंग भी बढ़ेगी, और कीलेशन की प्रोसेसिंग बढ़ने के साथ साथ में किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस क्लास में बस यहीं तक ही। कल आगे इसी के बारे में लिगेंड से संबंधित फैक्टर्स के बारे में अपन बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।